आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अमर रश्मि के इस सेशन में। और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही ऑस्पिशियस डे। बहुत ही अ, हम सभी के लिए, भगवान राम के लिए जो हमारे मन में श्रद्धा है, आज के दिन हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का लॉग इन करने के लिए। अभी पिछले 2 संडे से जो हमारा सेशन चल रहा है, इट वाज ऑल अबाउट द मैनिफेस्टिंग द थिंग्स, लेकिन इन अदर वे हम नेपोलियन हिल के कुछ थॉट्स को हम शेयर कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें उन्होंने बताया कि आपके सपने या आपकी इच्छाएं, जब तक उसमें बर्निंग डिजायर नहीं होगी तब तक वो इतनी इजीली मैनिफेस्ट नहीं होती है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना पिछली बार कि क्या 6 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं कंटिन्यूसली, अगर हम उसे करते हैं, और किस तरह से वो इजी हो जाता है एक चीज को जब हम प्रकट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी में, उसके लिए। लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज और उन्होंने बताई कि जब हम कोई चीज चाहते हैं अपनी जिंदगी में, मैं मोस्टली जो मेरे एग्जांपल्स हैं अबाउट द फाइनेंशियल गेन्स फिलहाल, लेकिन आप इसे किसी चीज से भी जोड़ सकते हैं। लाइफ में जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, चाहे वो रिलेशनशिप स्टेटस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, कोई भी इशू है, कोई चीज बॉदर कर रही है आपको, एनीथिंग दैट दैट इज डिस्टर्बिंग यू, या आपका पीस ऑफ माइंड उससे डिस्टर्ब हो रहा है, या आप कुछ चाहते हैं लाइफ में, तो उस पे ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें ये चीज बताया गया कि जब हम हमेशा से जानते हैं कि जो हमने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जाना, कि हमारे जो थॉट्स है और जो इमोशंस है, जब वो एक फ्रिक्वेंसी पे मैच करते हैं, तो तब जाकर वो चीज हमारी रियलिटी में आनी शुरू हो जाती है। तो थॉट्स तो हमने समझ में आ गया कि हमने लिख लिया, हमने एक स्पेसिफिक एम बना लिया, मैं इस ये चीज चाहता हूँ, इस डेट तक चाहता हूँ, और इसके रिटर्न में मैं ये दूंगा, और उसे रोज पढ़ना है। ठीक है, थॉट हमने क्रिएट कर लिया। लेकिन इमोशन की जब हम बात करते हैं, तो इमोशन क्या होता है? वो इमोशन होता है फेथ का, विश्वास का, जो कि कई बार हम उसमें लैक कर जाते हैं। बिकॉज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे ऊपर, हम सोच नहीं पाते इतना बड़ा, या हम इफ एंड बट में ही अटक जाते हैं कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, डाउट्स आ जाते हैं, संशय आ जाता है, जिसकी वजह से वो चीजें कहीं ना कहीं, अब आप बोलते नहीं है लेकिन बैक ऑफ द माइंड, आपका जो माइंड है वो नॉक करता रहता है, अरे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कैसे, क्या, इतना कुछ कैसे। तो इसी के ऊपर आज की मेरी एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। उससे क्या होगा, जो हम कोई चीज जब चाहेंगे, तो उसको कई बार क्या होता है, हमें ये तो बताया जाता है कि फेथ करना है, हैव फेथ, हैव पेशेंस, बी पॉजिटिव, लेकिन करना कैसे है उसके ऊपर काफी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जस्ट 1 मिनट। आज का जो मैंने सेशन का टाइटल रखा था, दैट वाज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला। ये 2 पार्ट्स में है, आज पूरा नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट संडे से कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं ये बताऊंगी कि एग्जैक्टली फेथ के अंदर हमें करना क्या है, होता क्या है, और नेक्स्ट में हम जानेंगे हमने करना क्या है। सो लेट्स वर्क अपॉन दिस। सबसे पहले कि जब हम फेथ की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो विश्वास होता क्या है? हमें क्यों बार बार बोला जाता है, हमें बचपन से बताया जाता है कि हैव फेथ, विश्वास रखो, बट किसी ने ये नहीं बताया कि किस तरह से विश्वास रखें। बस हाथ जोड़ा, आंखें बंद करी और बोला विश्वास करो कि ठीक होगा। लेकिन फेथ है क्या? जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल गेन की, या अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए, तो जो विश्वास ही है वो धन संचय का सब फर्स्ट पॉइंट, ऐसा प्रारंभिक बिंदु, जहाँ से हमारे दिमाग में ये बात आई और हमने सोचा, किसी विश्वास से ही हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हैं कि यार करेंगे, ये साइंस है तभी ये आगे बढ़ेगी। ये एक्चुअली वो एक, इट्स इट्स एन एलिमेंट, एक एक काइंड ऑफ, इट्स अ रसायन, जो कि प्रेयर के साथ मिलकर हमारा सोर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन खोल देता है। हम तभी विश्वास कर पाते हैं जब हमें लगता है कि ऊपर कोई है। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि देयर इज सम सोर्स, देयर इज समथिंग विच इज
लिसनिंग टू अस और हमारी हर एक चीज को पूरा करने के लिए कोई तैयार बैठा है, ये होना, ये एक विश्वास होता है। और अगर आपकी लाइफ में फेलियर आया है, आप कुछ हार गए हैं या चीजें अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है, तो उसका एंटीडोट है विश्वास। और अगर आपको लगता है कि आपका जो एक ऐसा एलिमेंट जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को एक जो हमारा सीमित सा मन है, सीमित सा मन, हमारा कुछ चीजें हमारी फिक्स्ड है, इसके बाहर हम कई बार सोच नहीं पाते हैं, तो उसके द्वारा जो हमारे मन में जो विचार आते हैं ऑर्डिनरी वाइब्रेशंस वाले, उसको स्पिरिचुअल कनेक्ट देना, उसी को स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट देना, दैट इज फेथ। सो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगी, आप ये बिलीव, पहले तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खुद के अंदर एनीथिंग इज पॉसिबल अगर आप मान लें। कई बार ये भी कोटेशन आता है, आधी चीज तो तभी पूरी हो जाती है जब आप ये मान लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इस यूनिवर्स पे और खुद के ऊपर। अगर यूनिवर्स पे होता है तो खुद के ऊपर नहीं होता, खुद के ऊपर होता है तो यूनिवर्स पे नहीं होता, तो इन दो चीजों के बीच में हम अटके रहते हैं, जिसकी वजह से चीजें मैनिफेस्ट इजीली नहीं होती हैं। सो हमेशा वी हैव टू बिलीव इन द पावर ऑफ फेथ, जो कि चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, चमत्कारों को अट्रैक्ट करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज जो पॉसि हम सोच नहीं सकते, अचानक से वो रास्ता बन जाता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अ फेथ। अब ये डेवलप कैसे करना है फेथ? कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो ये मानते हैं और मान चुके हैं कि वह गरीबी से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, और वह उनकी किस्मत है। अब वो इस बिलीफ के ऊपर इतना उनका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है कि वो कभी सोचते ही नहीं कि जीवन में हम बेटर लाइफ कर पाएंगे, जो सोचते हैं वो निकले भी हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, बड़े बड़े, आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, वो एक जो आदिवासी ट्राइब से है, लेकिन आज शी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द फेथ। ऐसा नहीं होता चीजें कि अचानक से किस्मत पलट गई, इंसान ऐसा सोचता भी है। कई बार आपको सिचुएशन में डाला जाता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, क्योंकि कर्मा का जो सिद्धांत है वो हमें बांधे रखता है। लेकिन एक फ्री विल भी हमें मिलती है, हमारी खुद की जो अंदर पोटेंशियल है उसको जागृत करने के लिए, कि उस सिचुएशन में भी अगर हम अपनी फ्री विल से, अपने विश्वास से, अपने इमोशन से, अपने विचारों से उस सिचुएशन से अगर बाहर निकलना चाहे, तो हम बहुत आराम से निकल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, टेकिंग केयर ऑफ अवर थॉट्स एंड हैविंग फेथ इन द यूनिवर्स, इन योर सेल्फ। सो आपका विश्वास और आपकी धारणाएं, आपका बिलीफ पैटर्न क्या है, आपका फेथ क्या है, ये डिटरमिन करता है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड के जो एक्शंस हैं, जो हमारी जो लाइफ है वो सबकॉन्शियस माइंड से, मोस्टली 95% हमारा जो माइंड है दैट इज सबकॉन्शियस माइंड, वही कंट्रोल करता है। तो वो पैटर्न्स जो है वहां से आते हैं, हमारे बिलीफ पैटर्न से, हमारे फेथ से। तो अब बात यहाँ पे ये आती है, क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को धोखा दे सकते हैं? क्या हम ये पैटर्न चेंज कर सकते हैं? अगर एक पर्टिकुलर चीज के अंदर हम अटके हुए हैं, क्या हम उससे बाहर निकल सकते हैं? यस, दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट। शिफ्ट मतलब कि बस माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, उस पे अच्छे थॉट्स डालने की जरूरत है। Whatever we plant in a subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कितने ही ऑथर्स कह रहे हैं, कितने ही स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कह रहे हैं, कितने ही एनलाइटेंड मास्टर्स कह रहे हैं। किसी भी आप सभाओं में चले जाएं, जो आजकल बड़े बड़े गुरु जो हैं वो भी एक ही चीज कहते हैं, आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। सोच अच्छी रखो, सोच पॉजिटिव रखो और विश्वास रखो। अगर हम साईं बाबा जी को मानते हैं तो उसमें भी श्रद्धा और सबूरी, हैव पेशेंस एंड हैव फेथ, ये दो वर्ड्स बोले जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक हमारे दिमाग में फेथ नहीं आएगा, विश्वास खुद के ऊपर नहीं आएगा कि हम कर सकते हैं, तब तक नहीं, हम अटके ही रहते हैं। कई बार जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सोचो कि आप मैनिफेस्ट करो कि आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, आपको कहा हाँ हाँ ये तो पॉसिबल है। आप बोलो कि अगर मुझे 1000 रुपए मिल जाए अभी, तो कहोगे हाँ हाँ पॉसिबल है। 10,000 मिल जाए, हाँ थोड़ा सा डाउट आएगा, हाँ मुझे आज 1 लाख रुपया मिल जाए, तो माइंड कहेगा अरे ये तो ज्यादा ही हुई जा रहा है। अरे मुझे 10 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, तो जैसे ये हमारे माइंड के अंदर जो फीड होता है ना, कि इस लिमिट तक तो हम सोच सकते हैं कि इट्स इजी, लेकिन अगर उसके ऊपर सोचेंगे तो माइंड जो है आपको
डाउट में डालना शुरू कर देगा। आप खुद आपके अंदर फेथ नहीं रहेगा तो आप कहेंगे नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। हम इस चीज को, क्योंकि हमारे लेवल्स बन चुके हैं, एक सीमित मन जो मैंने बोला कि इसकी तक तो हम इजी फील करते हैं, उसके ऊपर सोचने लगे तो हम खुद ही अपने आप को रोकने लगते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर मैं आज अचानक से बोलूँ कि आज मैं चाहूँ कि मेरे को 10 दिन के अंदर इतना बड़ा अमाउंट चाहिए, XYZ कुछ भी, तो वो डिपेंड करता है कि मेरे माइंड के अंदर कितना फीट है, मेरी मेरी कंडीशनिंग कैसी है, मेरे आसपास की, या जो जिस एनवायरनमेंट में मैं रहती हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ, मेरी सोर्स ऑफ इनकम कैसा है, उसके हिसाब से हमारा माइंड सेट है कि इससे ज्यादा हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो तो किस्मत होगी, लॉटरी निकल आएगी, लाइक दैट। लेकिन इट्स नॉट ट्रू। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि हमने वहां तक ही ट्रेन किया हुआ है, उसका लेवल बढ़ाना है। वो कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं। इज अ वर्ड कॉल्ड ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन अगर आप समझें, एक्सक्यूज मी, जैसे कि आप मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहे हो, तो क्या होता है, वो अपने आप ऑटो सजेशन नेक्स्ट वर्ड बताता रहता है। आप कुछ टाइप करो तो नेक्स्ट, आप अगर अगर आप कंटिन्यू टाइपिंग करते हैं तो सजेशन अपने आप आना शुरू हो जाता है, आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो, वो वर्ड ऐसा आता है। या कई बार हम स्पेलिंग लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली करेक्ट होकर कुछ और बन जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश का वर्ड होता है, हम हिंदी में कुछ लिख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में बन जाता है। दैट इज कॉल्ड ऑटो सजेशन। तो ऑटो सजेशन, जब ये ऑथर ने ये कॉन्सेप्ट बताया था तब ये फोन्स नहीं थे, 1800 1900 स्टार्टिंग की सेंचुरी की ये बात है। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि ऑटो सजेशन, ये ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रक्टिव वाइब्रेशंस और कंस्ट्रक्टिव वाइब्रेशंस हमेशा रहती हैं। डिस्ट्रक्टिव यानी भय, फियर, पॉवर्टी, बीमारियां, असफलता, दुख, इसकी जो कंपन है, इसकी जो वाइब्रेशंस है, वो हमेशा होते हैं। और वहीं दूसरे जो कंस्ट्रक्टिव वाइब्रेशंस है, दैट इज प्रोस्पेरिटी, और या गुड हेल्थ, या फिर सफलता, हैप्पीनेस, ये सब भी उसमें ब्रह्मांड में रहते हैं। ईथर बोलते हैं, ईथर इज बेसिकली अ कॉस्मिक एनर्जी। एक ईथर होता है जिसके अंदर ये सारी कंपन जो है उस समय रहती हैं। अब उसको डिपेंड करता है कि जो इतना बड़ा ग्रेट स्टोर हाउस है हमारे यूनिवर्स का, हमारे ईथर का या ब्रह्मांड का, अब जो हमारा मन है वो लगातार इन वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करता रहता है। और जो मानव मन पर चीजें हावी होती हैं, उन्हीं चीजों को वो हार्मन उसके साथ हार्मोनाइज हो जाता है, उनके साथ कनेक्ट कर जाता है। जो आपके इस समय थॉट होगा, वही आप वाइब्रेशन कैच करोगे और वही चीज आपके मन में बढ़नी शुरू हो जाएगी, माइंड के अंदर वो फीड होना शुरू हो जाता है। सो कोई भी विचार, कोई भी योजना, कोई भी उद्देश्य जो किसी के मन में होता है, वो ईथर की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करता है। और ये वाइब्रेशन और माइंड के जो विचार जुड़ते हैं, तो वो तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि वो आपका मोटिवेटिंग मास्टर ना बन जाए आपकी लाइफ का। और इससे क्या होता है कि माइंड के अंदर एक एक हमारी लिमिट सेट हो जाती है। तो ये ब्रेन का हमारा जो फीडिंग है, वो बहुत डिपेंड करता है। तो ऑटो सजेशन इज व्हाट इज ऑटो सजेशन में, इसमें बोलते हैं नथिंग दैट इज रिपीटिशन ऑफ द थिंग्स जो हम मान चुके हैं, उसके अगेंस्ट हम कुछ ऐसे एफर्मेशंस रोज बोले, बार बार बोले, देखे, लिखे, जिससे कि वो माइंड के अंदर पैटर्न्स धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो अपने आप को इसी तरह से संचालित करना है, जैसे कि आपके आपके पास कोई कोई जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसको लिए माइंड आपको रोक रहा है, तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दो कि मेरे पास वो ऑलरेडी है। सपोज मेरे ऊपर कोई लोन है, 10 लाख का लोन है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे को इतने पैसे एटलीस्ट आ जाए, 10 लाख का, मैं वो पे कर दूँ। तो अब मेरे पास अभी तो नहीं है, मेरे पास डेट है, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं नेगेटिव सोच रही हूँ कि मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे पे इंटरेस्ट इतना हो, मैं कहाँ से दूंगी, एंड ऑल दैट थिंग्स चल रही है माइंड में। रादर देन सोचना ही हो रहा है ना, उसको सोचने की जगह अपने माइंड को शिफ्ट कर दो कि मेरे पास 10 लाख रुपीस आ गए, मैं बैंक में गई, मैंने डिपॉजिट किया, और मेरा लोन जो है कंप्लीट हो गया, मुझे एनओसी भी मिल गया, मेरे हाथ में एनओसी सर्टिफिकेट है। ऐसी चीजें जब हम सोचने लगते हैं ना, सोचने में दिमाग रोकता है, माइंड रोकता है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कैसा है। लेकिन बार बार रिपीटिशन करने के लिए हमें ये सोचना पड़ता है। मैंने माइंड मूवी का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई चीज अगर पाना चाहते हैं ना, तो एक मूवी बना लो 5 मिनट की सोच के। जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम यंग एज में होते हैं ना, तो एडोलसेंस में आते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं एक अपोजिट सेक्स के अकॉर्डिंगली, तो हम सोचने लग जाते हैं शादी के बारे में, मेरी शादी ऐसे होगी, हम ऐसा होगा, फैमिली ऐसी होगी, तो बड़ा इजीली सोच लेते हैं क्योंकि वो होना होता है, इट्स वेरी कॉमन, हमारी सराउंडिंग में है।
हम पूरी मूवी बना लेते हैं। सिमिलरली इसी चीज के लिए हमें अपने आप को, माइंड को ट्रेन करना होता है। पर जो परफेक्शन है, परफेक्शन विल कम विद द प्रैक्टिस, विद टाइम, धीरे धीरे। इट कैन नॉट बी, ये सिर्फ पढ़ने से या मेरे बोलने से और आपके सुनने से नहीं होगा, इस पे प्रैक्टिस करने से होगा। तो आप अगर सबकॉन्शियस माइंड आपका किसी भी आदेश को, आपका जो भी आप उसे ऑर्डर देते हो, उसको विश्वास या आस्था की स्थिति में जब हम बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे उस आदेश का पालन करना शुरू कर देता है और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स अ फैक्ट। ये ऐसा धीरे धीरे होगा। लेकिन मैं छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं कह रही, अगर लाइफ के कोई बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि हर लाइफ में उथल पुथल हर समय मची रहती है। इट्स नॉट कि लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कुछ ना कुछ उसमें चलता रहता है। तो इसके ऊपर भी कुछ 6 स्टेप्स हैं, ये 6 चीजें हैं जो हम आगे नेक्स्ट सेशन में इसे पढ़ेंगे, जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये अभी बेसिकली है कि फेथ को डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से हम कर सकते हैं, ये कंटिन्यू करूंगी मैं नेक्स्ट संडे, सो दैट आपको वो भी 6 चीजें पता चल जाए, जिससे आपका फेथ जो है, विश्वास जो है मैनिफेस्टेशन के लिए, वो स्ट्रांग हो जाए। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। और आशा करती हूँ आपको ये चीज आपने अंडरस्टैंड किया होगा, जो मैं बताना चाहती हूँ कि क्या हम लैक करते हैं अपनी चीजों को पूरा करने में। किस तरह से ऑटो सजेशंस को हम अपना के, ऑटो सजेशन के भी 5-6 स्टेप्स हैं, क्या करना है उसके लिए। जैसे कि हमने पिछली बार हमने थॉट्स को क्लियर करने के लिए कि मुझे चाहिए क्या, हमने लिखना बताया कि उसको स्पेसिफिक करना है कि मेरा ये एम है, मेरे को ये चाहिए, इस डेट तक चाहिए, इन रिटर्न में ये देने वाला हूँ। इसी तरह से फेथ को भी किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, उसके भी 6 स्टेप्स मैं नेक्स्ट संडे कवर करूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी करूंगी तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। सो आई पुट इट इनटू 2 पार्ट्स। और इसी के ऊपर वर्किंग करते रहिएगा। जो जो चीजें हैं, आई एम श्योर कि अगर कुछ भी आपको या आपके नियर डियर का, अगर आप दिखते हैं कि लोग परेशान है किसी चीज को लेकर, प्लीज उन्हें ये चीज बताएं, उनको शेयर करें, सो दैट वो अपनी लाइफ को बेटर कर पाए। लाइफ में लॉ ऑफ कर्मा में हम बाउंडेड हैं, हमारे साथ जो होना था वो होगा, लेकिन उससे बाहर निकलना वो हमारी विल पे डिपेंड करता है, वो हमारी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है उस पे डिपेंड करता है। तो इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए विश्वास की जरूरत है, विश्वास के लिए हमें ये चीजें समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, इतना समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए। अभी ध्यान करते हैं और इसी चीज को और ध्यान के द्वारा अपने पॉजिटिव इमोशंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप सभी पोजीशंस ले लें, आनापान सती ध्यान करेंगे, लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे, एक के ऊपर एक रखें। अगर आलती पालती मारने में दिक्कत है, उंगलियों को क्रॉस करके गोद में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान की इस घड़ी में खुद के साथ जुड़ेंगे। कुछ गहरी सांसें
लेंगे और आह्वान करेंगे हमारे प्रिय माँ अवतार बाबा जी का। हमारे गुरु का, हमारे कुल देवता कुल देवी का, हमारे प्यारे ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का, परम गुरु मंडली और सभी एनलाइटन मास्टर्स का, कि वह सभी हमारे साथ हमारी चेतना को उनकी चेतना के साथ जोड़े, हमें संरक्षण दे, हमारा मार्गदर्शन करें। ये मात्र छोटी सी प्रार्थना से ही हमारे सभी गुरुजन का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होने लगता है। और हम सभी उन्हीं की कॉन्शियसनेस के साथ, उन्हीं की चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। हर भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास पर ध्यान देना है। केवल देखना है और महसूस करना है कि हर भीतर जाती हुई श्वास हमारे भीतर सकारात्मक वाइब्रेशंस को लेते हुए और हर बाहर आती हुई श्वास हमारे भीतर की नकारात्मकता को बाहर की ओर धकेलते हुए, ऐसा मात्र सोचने पर से ही हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। हमारे सोए हुए सेल्स तक ये संदेश पहुंचता है और उनके भीतर पड़े हुए नेगेटिविटी को वो रिपेल करना शुरू कर देते हैं। हर एक सांस से दूसरी सांस की कड़ी जोड़ते हुए हम ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। हमारी ऊर्जा, उसका स्पंदन ऊपर की ओर हमें खींचता हुआ। इस जीवन में हमें नीचे से ऊपर की ओर ही तो बढ़ना है। बहुत नीचे स्तर पर रहकर देख लिया, अब जो है ऊपर ही है। अपनी कॉन्शियसनेस को निचले स्तर के इमोशन से ऊपर के स्तर के इमोशन तक लेकर जाना है। जीवन में बहुत सारे ऐसे किस्से रहेंगे जो आपको धकेलेंगे, आपको पुश करेंगे नेगेटिविटी की ओर, जहां आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आपको वो टेस्ट, वो परीक्षा पार करनी है। ऐसी कंडीशंस कई बारी लाइफ में आती हैं
जिसमें या तो आप गुस्सा, क्रोध करें, चिल्लाएं, अपशब्द यूज करें, उसी कंडीशन में अगर आपका माइंडसेट बैलेंस्ड है, आप ध्यान करते हैं, आप कनेक्टेड है सोर्स से, तो आप उसी सिचुएशन में क्रोध के बजाय शांत रहना पसंद करते हैं, इग्नोर करना प्रेफर करते हैं। सो ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में दिन भर में कई बारी आपके समक्ष आते हैं। ये द्वंद की दुनिया है। द्वंद यानी सुख दुख, दिन रात, यानी सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, लाभ है तो हानि भी है, दुख है या किसी तरह का ग्रीफ है मन में, तो दूसरी तरफ खुशी भी है, मुस्कान भी है। तो इस द्वंद की दुनिया में, डुअलिटी में हमें क्या चूज करना है वो मैटर करता है। सारे इंसिडेंट्स का कोई वजूद नहीं आपके रिएक्शन के बिना। ये सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए होते हैं, एक एक इमोशन को पार करने के लिए होते हैं। ये स्टेबिलिटी, ये स्थिरता, ये डुअलिटी में पॉजिटिव साइड को चुना जाए, ये ध्यान से आती है और ज्ञान से आती है। तो अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी सांसों में खो जाना है, एकाकार होना है। और एक ऐसी अवस्था आएगी कि आपको सांसों का बोध भी न रहेगा। ऐसी अवस्था में अपने श्वासों के हवाले छोड़ देना है। मैं अपने आप आपको उस जगह पर ले जाएगी जहां आपको जाना है, जहां आपको जाना चाहिए, जो सही है, जो सोर्स की ओर से रास्ता आता है, परमपिता की ओर का रास्ता, अपनी आत्मा की ओर का रास्ता, अपनी हायर सेल्फ की ओर का रास्ता। ध्यान में हो रहे अनुभव हमें विश्वास दिलाते हैं कि कोई है जो हमारी राह तक रहा है, कोई है जो हमारे साथ है, कोई है जो हमें देख रहा है, हमें समझ रहा है, हमारी डीप इनर फीलिंग्स जो हम किसी से कह नहीं पाते, वो सुन रहा है। आप क्या सोच रखते हो उसको दिख रहा है। Nothing is hidden from the higher self, from the source. दुनिया को बेवकूफ बनाकर हम ऐसा सोचते हैं कि हम होशियार निकले, किसी को पता नहीं चला।
ऐसी सोच वही लोग रखते हैं जो अभी कनेक्ट नहीं हो पाए खुद से, अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, अपनी आत्मा से। क्योंकि जो लोग इस चीज से कनेक्टेड रहते हैं, उनके मन में ये विश्वास पनपता है कि एक एक पल आपको देखा जा रहा है, आप उनके संरक्षण में हो। क्योंकि हमारे कर्म केवल कार्य से नहीं, सोच से भी बनते हैं। किसी के साथ करके कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सोच के गलत रखा, तो वह भी एक गलत कर्म बन जाता है। किसी के प्रति छल, कपट, ईर्ष्या, जलन, गुस्सा मन में रखने से आप कर्म बना रहे हैं। अपने से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देना, आप नेगेटिव कर्मा बना रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। और अगर शरीर की बात करें तो सबसे पहला नंबर नेगेटिव कर्मा का आता है अपने शरीर का ध्यान ना रखना, जरूरत से ज्यादा खाना खाना, आलस दिखाना, कोई रूटीन ना होना, डिसिप्लिन ना होना। ये शरीर, ये काया आपको उस परमात्मा से मिली है। इस परमात्मा का आपके शरीर में वास है। इस शरीर का कितना ध्यान रख रहे हैं, ये भी मैटर करता है। हम सभी लोग कई समय से जुड़े हुए हैं। एक साथ ध्यान करते हैं, एक साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो एक सोल कनेक्शन बन जाता है। हम सभी की आत्माएं पहले से ही कनेक्टेड थी, और आज इस जन्म में फिर से मिले हैं, एक दूसरे का हाथ थामे ऊपर की ओर उड़ान भरने के लिए, एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए, एक साथ ये एनर्जी पैटर्न में हमारी सोल्स को, हमारी आत्मा को और घनिष्ठ बनाता है। सांसों में खो जाना है, लेकिन रिलैक्स होकर, इसे भार नहीं समझना। भार तभी लगेगा जब माइंड में बहुत कुछ नेगेटिव भरा होगा।
सुख के साथ का रिश्ता दोस्ती का है, जबरदस्ती का नहीं। इस दुनिया में 90% लोग एस्केपिस्ट है, जो भागते हैं, जो पढ़ना नहीं चाहते, इन चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। लेकिन बाकी के लोग जो विश्वास रखते हैं उस यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर, उस लाइट पर, उस सोर्स पर, ने भी कई सारे जन्म, कई सारे लाइफ्स, कई हजारों साल निकालने के बाद ये डिसीजन लिया कि अब आगे बढ़ना है। बहुत देख लिया दुनिया दारी, रिश्तेदार, अब खुद पे काम करना है। लेकिन दुनिया से भागकर नहीं, हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी डे टू डे रूटीन के साथ, अपनी फैमिली लाइफ पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ध्यान देना है। गीता में कहा है, संसारा परमो धर्म। अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आगे बढ़ना है, संभालते हुए आगे बढ़ना है, भागना नहीं है। चॉइसेस नहीं रखनी है कि ये करूँ या ये करूँ, सब कुछ करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि हम सभी कर्म के सिद्धांत से बंधे हुए हैं। अगर कर्म से भागेंगे तो इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में फिर वही सिचुएशन, वही कर्म का लेखा जोखा, वही इंसिडेंट्स दोबारा दोबारा झेलने पड़ेंगे। गीता का सार लॉ ऑफ कर्मा और लॉज ऑफ धर्मा पे डिपेंड है। जो किया वो भरना पड़ेगा, और जो लाइफ पर्पस है उस पे काम करना पड़ेगा। अपने जीवन को हम खुद हील कर सकते हैं, अवेयर होकर, एक्सेप्ट करके, धन्यवाद करके, और कामिक बिहेवियर जो है हमारा उसको चेंज करके।
प्यारे दोस्तों, हमारे माइंड में जो लिमिटेशंस है, जो बाउंड्रीज हमने क्रिएट की हुई है, उसको तोड़ने का समय आ चुका है। अपने बिलीफ पैटर्न्स को चेंज करना है, अपने पॉजिटिव इमोशंस को एनहांस करना है। और ये तभी हो सकते हैं जब नेगेटिव इमोशंस को हम कम करें, और पॉजिटिव इमोशंस पर काम करें। धीरे धीरे पॉजिटिव इमोशंस का पन्ना भारी होता जाएगा, माइंड रीसेट होगा, माइंड की जो वायर्स हैं वो रिवायर्ड होंगी, नए आइडियाज, नए सजेशंस आने शुरू होंगे। हमारे माइंड में ऐसी लिमिटेशंस डाली गई है कि जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए, ये हमें रोकता है। आगे बढ़ने से ऐसे पैटर्न्स को, ऐसे मुहावरों को, ऐसी कहावतों को अपनी लाइफ से बिल्कुल डिलीट करना है। उनका कोई औचित्य नहीं माइंड पावर के आगे। अर्श से फर्श तक जाने का संकल्प हमारे भीतर उसका बीज बोला है। अपने बिलीफ पैटर्न्स को चेंज करने के लिए बहुत सारे ऑथर्स ने बुक्स लिखी हैं, रेमेडीज लिखी हैं, सजेशंस दिए हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे माइंड में ब्लॉकेजेस क्रिएट किए गए थे पर्पसली। अब उसको धीरे धीरे रिमूव करना है। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए ऐसा संकल्प अपने भीतर जगाना है, I believe in myself. I can do anything to make my life comfortable. I have that caliber. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं ईश्वर के संरक्षण में हूँ। I am divinely protected. इस तरह के ऑटो सजेशंस अपने माइंड में फीड करने हैं ताकि पुराने जितनी भी फीड्स हैं वो धूमिल पड़ते जाएं, ब्लॉकेजेस सारे हट जाएं, ब्लॉकेजेस की जगह अबंडेंस,
बुलाना है। शुरू शुरू में आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, माइंड उतना रिपेल करेगा, झगड़ेगा, बहस करेगा, आर्ग्यूमेंट्स करेगा। आपको हारना नहीं है, सोच को बदलने का दम रखना है। बाहर जाकर आकाश को देखते हुए संकल्प लें, क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ये बताएं। पूरे मन से, पूरी दृढ़ता से, पूरे विश्वास से, और सरेंडर करते हैं उस यूनिवर्स पर। आपको बस कहना है, करना नहीं। रास्ते अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं, नए लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, इसको प्रिडिक्टेबल बनाना है। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना है। क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। जब आप बड़ा सोचें तो एक क्लॉज भी है इसमें, दान और सेवा का, उसको नहीं भूलना है। दान किसी भी प्रकार का, सेवा किसी भी प्रकार की, जो आपको वापस देना है यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए। वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट पीपल हैं, उनके बारे में हमने जाना है, सुना है कि वे बहुत दान करते हैं, बैलेंस करते हैं अपने कर्मास को, यूनिवर्स से जो मिला सोसाइटी को रिटर्न करते हैं, तभी उनका भंडार भरा रहता है। बस यही। ये क्लॉज अभी से ही अपनी लाइफ में ऐड करना है। स्टार्ट डोनेटिंग। आप 1000 रुपए दोगे, वो 100 टाइम्स
मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। लेकिन इस इंटेंशन से नहीं देना है, बस दान करना है किसी जरूरतमंद को, या फिर सेवा देनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और जरूरी बात कि ध्यान और विजुअलाइजेशन दोनों अलग हैं। ध्यान का समय अलग और परिकल्पना का समय अलग। जब ध्यान कर रहे हो तो पूरा ध्यान सांसों पर, जब विजुअलाइज कर रहे हो तो पूरा ध्यान अपने माइंड की मूवी पर। Last 5 minutes.
लास्ट 1 मिनट। अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। हाथ पैर हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ कर उसकी ऊर्जा अपने चेहरे पे महसूस करेंगे। और पूरे फ्री होके, फ्री माइंड से स्माइल के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे और आंखें खोलेंगे। आप सभी का मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप कनेक्ट कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। आज जो हमने सुबह टॉपिक जाना, इट वाज ऑल अबाउट द फेथ एंड द थॉट्स दैट वी क्रिएट। उनका जो मिलन है, अमेलगम है, जो उनका सार है, वो हमारे जीवन में जो चीज हम इच्छा करते हैं, डिजायर करते हैं, सपने देखते हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, रियलिटी बना सकते हैं। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट संडे को। कुछ और भी 2-3 चीजें हैं, विल शेयर नेक्स्ट संडे। इनकेस आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, या मुझे आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज आप हैंड रेज करें। ओ कहाँ पे कर लेती हूँ। नरेश कुमारी जी। हाँ जी। रचना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा ध्यान था, बहुत ही अच्छा। आपकी आवाज में पता नहीं क्या जादू है। मैं तो सुबह 3 मतलब 3:30 बजे मेरी आंख खुल जाती है। 4 बजे मैं बिस्तर पे आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे आलस भी नहीं आता, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता बिल्कुल भी। हम्म। पता नहीं। 2 बार मैंने कोशिश करी सुबह से। हम्म। एक बार सुबह 4 बजे से, एक बार 5 बजे से है। लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा जितना अभी 7 से 8 लगा मेरा। थैंक यू मैम। पता नहीं क्यों। थैंक यू सो मच। मैम आप हर बार ही आते हो, लेकिन आई थिंक थोड़ा जल्दी चले जाते हो। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि इस ग्रुप में ना एक ऊर्जा कनेक्ट हो चुकी है पिछले 1-1.5 साल में। इतने लोग जो हम लोग मिलते हैं ना, तो ये ऊर्जा एक दूसरे को ऊपर उठाती है। जैसे ग्रुप मेडिटेशन आप अकेले करते हो तो नहीं हो पाता। पत्री जी कहते थे जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो 3 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाती है, तो उसका असर होगा। आई एम श्योर कि ये हम सब एक फिर साथ। हम नहीं नहीं, मैं यूट्यूब से ही तो जुड़ के ग्रुप में करती हूँ सुबह, फिर क्यों अच्छा। नहीं होता? मतलब आप देखो इस समय लाइव होते हो ना ग्रुप में, तो आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। हम सबकी ऊर्जा जो है इकट्ठे एक साथ जब कनेक्ट होके ऊपर की ओर, चाहे हम अलग अलग जगह पे बैठे हैं लेकिन जूम के माध्यम से जुड़ी है हमारी ऊर्जा, तो बहुत फर्क पड़ता है। लाइव भी हो और फिर साथ में सब लोग साथ में कर रहे हो। तो एक्चुअली अभी जैसे मैंने इनिशियली कहा ना कि जब हम करते हैं तो एक दूसरे को उठाते हैं ऊपर की ओर।
तो ये बहुत फर्क पड़ता है कि हम ग्रुप में जब मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि मैनिफेस्टिंग का टाइम अलग, मेडिटेशन का अलग, तो वो कैसे हो सकता है? ध्यान में तो हम एक ही बार बैठे हैं, फिर अलग कैसे हुआ? नहीं देखो, ध्यान में क्या होता है, हमें सांसों पर ध्यान देने के लिए बैठना पड़ता है। लेकिन विजुअलाइजेशन के लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं है। आप अगर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, आपका माइंड जो है हर समय चलता रहता है। लेकिन माइंड के अंदर चटर पटर ज्यादा चलता है। हम उसे जो है पॉजिटिव चीज में नहीं यूज कर पाते हैं। तो वो मैं अभी नेक्स्ट संडे में कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बताऊंगी कि विजुअलाइजेशन को हम कैसे, और सो दैट हमारा माइंड हर समय ऑटो सजेशन के मोड में रहे, हमें पॉजिटिव थॉट्स ही हमारे माइंड जो है वो रिपेल करता रहे, ना कि नेगेटिव थॉट्स। तो इस चीज से फर्क पड़ता है कि विजुअलाइजेशन किस तरह से करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट संडे में एक जो टॉपिक है उसमें क्लियर करूंगी। नहीं, वैसे तो आपका हमने सेशन कर रखा है, वो आपका रचना जी का वो लाइट एंड सोल मेडिटेशन है ना ग्रुप, उसमें आपने बताया था। वैसे मुझे मतलब अच्छा लगता है और करा भी हुआ है, और मेरा पॉजिटिव भी रिजल्ट हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो वैसे पूछ रही थी कि आप कह रहे थे ना कि उसका टाइम अलग और वो दोनों अलग टाइम पे, तो मैं ये पूछ रही थी कि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमने सोचना नहीं है, सोच से परे जाना है। तो दैट इज ध्यान। लेकिन जब हमने सोचना है और अच्छा सोचना है, विजुलाइज करना है आगे का फ्यूचर, अच्छी चीजें, तो उसका टाइम अलग रहता है। अगर हम सोचने लग जाएंगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, हम सांसों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे ना। इसलिए उसका टाइम अलग होना चाहिए। विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ विजुअलाइज करना है। हम जो बोर्ड बनाते हैं, हमारा जो विजन बोर्ड होता है, या जर्नलिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं विजुअलाइजेशन के लिए। उसका टाइम अलग रहता है, वो ध्यान के द्वारा नहीं कर सकते जब हम ध्यान की पोजीशन में होते हैं। ठीक है। ध्यान में हम सिर्फ अपने आप को पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। सो दैट जब हम विजुअलाइज करें तो हमें कोई रोके ना, हमारे के अंदर कोई थॉट ना आए कि ये नहीं हो सकता। ये चीज के लिए हम रेडी करते हैं खुद को। हाँ, और एक बात और है कि मैं ना जैसे 5 मिनट पहले ही वो हो जाती हूँ कि अपनी चेतना में आ जाइए, उससे मैं पहले ही आई हुई होती हूँ। क्यों हो जाता है मेरे साथ? क्या मतलब? जैसे अभी जैसे आपने बोला ना कि 5 मिनट रहते हैं, है ना, फिर हमने ध्यान किया, लेकिन मैं तो 5 मिनट मतलब उस टाइम ही ऐसे हो जाती हूँ कि मेरे को अब ध्यान से उठना है। अच्छा, मतलब उसी समय आप आ जाते हो बाहर, आपका कहने का हाँ मतलब। हाँ। हाँ वो जी, हाँ जी। इसलिए मैम क्योंकि ना कई बारी कई लोगों को टाइम लगता है। वो बहुत ट्रांस में चले जाते हैं और एकदम झटके से बाहर नहीं आना होता, वापस वापस धीरे धीरे आना होता है। वो ध्यान के साथ जितना गहरा ध्यान होता है, जब मैं भी ध्यान करती हूँ तो एकदम से अगर कोई बेल बज जाए ना, तो एकदम से वो एनर्जी एकदम से वो जो है वो ग्राउंड कर जाती है। तो धीरे धीरे बोलते हैं कि वापस आने के लिए, सो दैट एनर्जी एकदम से रिपेल ना करे। इसलिए अगर आपका आराम से हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप पहले आ जाओ, कोई इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच फॉर शेयरिंग। आई थिंक आपने पहली बार शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आत्मा वंदन आपको और सभी को। जैसे आपने बोला ना, ये ऊर्जा बहुत हाई रहती है और ये हम रेगुलर फील करते हैं। तो हम अकेले जब ध्यान करते हैं वर्सेस ये पूरा ग्रुप जो हमारा साथ होता है, तो ऐसा लगता है कि ध्यान बहुत अच्छा लगता है हर बार। तो ये ग्रुप ऊर्जा, नाउ वी स्टार्टेड फीलिंग कि हाँ, ये कुछ अलग है और हम जो ध्यान करते हैं कुछ अलग है। हम्म। दोनों फीलिंग अलग है। और जो हमारा मतलब पीस ऑफ माइंड जो है, जब ये ग्रुप मेडिटेशन होता है उसका लेवल पूरा अलग होता है। बिल्कुल। तो फील करते ही हम हर बार फील होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, तो वो ध्यान भी बहुत गहरा होना होना शुरू हो गया है अभी ग्रुप मेडिटेशन में। अकेले ध्यान नहीं लगता है, बहुत सारे थॉट आते हैं, वापस उसको धकेलना पड़ता है, वापस ध्यान में आते हैं, वापस थॉट आते हैं, वो चलते रहते हैं। बट यहाँ पे वो थॉट्स थोड़े कम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जब ग्रुप मेडिटेशन होता है तो। तो दिस इज रिपीटिशन ना, हर संडे को माइंड रेडी हो चुका है हमारा कि हमने ध्यान में जाना ही जाना है। मेरी इच्छा तो यही रहती है कि मैं हर रोज करूं, लेकिन नहीं हो पाता इतना, इसलिए मैंने संडे का ये भी संकल्प लिया हुआ है। लेकिन जब मैं अकेले मैं भी बैठती हूँ तो मुझे भी चैलेंजेस आते हैं इनिशियली। थोड़ा सा शुरू के 15-20 मिनट ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता, चाहे म्यूजिक ऑन है या गाइडेड मेडिटेशन भी लगा लिया या कुछ है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है प्रैक्टिस के साथ। लेकिन संडे को क्या होता है कि आप बैठे हो, आंखें बंद करिए, मैं भी जब बोल रही होती हूँ ना मेरी आंखें बंद होती है, और मुझे नहीं पता कि अंदर से क्या आ रहा होता है। और कई बार मैं रियलाइज करती हूँ बाद में रिकॉर्डिंग डालते हुए कि ये थॉट मेरे माइंड में कैसे आया है।
सच बता रही हूँ, मुझे कई बार नहीं पता होता कुछ भी, मतलब जो आ रहा होता है, तो बिकॉज बैठने से पहले आई जस्ट प्रे टू द यूनिवर्स कि जो आप मेरे से कहलाना चाहते हो, तो जस्ट से दैट, मेरे माइंड में थॉट दे दो और मैं वो बोल दूंगी, तो वैसे ही हो जाता है। तो मे बी दैट इज द रीजन, क्योंकि जब हम बैठते हैं, हम सब गुरुजन का ध्यान करते हैं, वो हमारे के साथ कनेक्टेड होते हैं, हमारी ऊर्जा को देख रहे हैं कि एक छोटा सा ग्रुप पनप रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली दे टेक केयर ऑफ दिस थिंग। कुछ गलत नहीं है, सब कुछ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोग, जैसे मैंने कहा कि 90% लोग तो escapist होते हैं, 10% लोग अगर ध्यान कर भी रहे हैं तो वही विश्व की ऊर्जा को बैलेंस करके रखे हुए हैं। तो जितने लोग ध्यान करेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे आसपास के लिए। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई ध्यानी अपना अनुभव या क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज हैंड रेज करें। चलिए कोई बात नहीं, मैं एंड करती हूँ सेशन को। आज का जो हमारा टॉपिक रहा था फेथ का, कोशिश करें इसे एक बारी दोबारा सुने, सो दैट आपके माइंड के अंदर दोबारा जाए। जो चीजें आपको मना करती है करने के लिए, जो आपको पीछे धकेलती है, जब ये चीजों को सुनोगे तो माइंड के अंदर ये चीजें जानी शुरू होगी, तो वो हमें इंटरेस्ट आएगा और उसकी तरफ हम सोचना भी शुरू करेंगे। कई सारी चीजें मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऐसी होती हैं कि पहला जो थॉट आता है ना, वो ये आता है कि नहीं हो सकता। लेकिन जब हम पूछते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, तो जस्ट बिकॉज कि माइंड के अंदर फीड है, हमारी कंडीशनिंग इस तरह से है, तो उसको हमने चेंज करना है। हम सब कुछ कर सकते हैं, कर्मा इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो हमारी फ्री विल है उसके अकॉर्डिंगली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये किस तरह से अपने फेथ को और स्ट्रॉन्ग करना है, वो मैं नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। संडे है, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिएगा। हैप्पी रामनवमी टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।